दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, औसत की जो 5वीं क्लास चल रही है, इनसे पहले हमने 4 क्लास कर चुके हैं। देखिए एबीसी हमें दे रखे हैं। एबीसी का औसत है 9 और बी और सी का औसत है 10। ए का मान कितना है? तो ए, बी और सी 3 संख्या है और इनका एवरेज है दोस्तों 9 दे रखा है। तो एबीसी का मान हमारे पास 27 आएगा। अब कहा बी और सी 2 संख्या है और इनका औसत दे रखा 10। तो बी और सी का मान आएगा 20। हमें पूछा ए का मान, तो आप इनमें से घटा दीजिए। इनमें से घटाएंगे तो ए का मान हमारे पास आएगा 7। कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमें कहा ए और बी का औसत 36 है, बी और सी का औसत 42 है, तो सी और ए के बीच का अंतर बताना है। तो ए और बी का औसत दे रखे हैं, तो ए और बी का जो योग है वो दोस्तों 36 इंटू 2 कितना आएगा? 72 आएगा। और बी और सी का योग है वो हमारे पास 42 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 84 आएगा। अब पूछा हमें सी और ए का अंतर पूछा, तो इनमें से घटा दो और यहां सी में से ए जब घटाएंगे तो हमारे पास 8 4 12 का अंतर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 12 का आएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर देखिए। 50 रुपए प्रति किग्रा कीमत वाले यानी 30 किलो है, तो 50 इंटू 30 ये हमारे पास 1500 रुपये हो गए। और हमें दिया 60 रुपए वाले और 20 केजी है, ये हमारे पास 1200 रुपये हो गए। तो कुल कितने रुपए हुए? कुल हमारे पास 2700 रुपये हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 2700 रुपये कुल हो गए। और हमारे पास कितना केजी है? 50 केजी है। तो 0 से 0 भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 54 रुपये। कितना आएगा? 54 रुपये आएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए की कीमत, एक किसी परिवार में, देखो एक किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 4 बच्चे। 2 साल पहले कितनी थी दोस्तों? 72 थी। तो वर्तमान में कितनी होगी? 2 जोड़ देना, क्यों हर में 2 साल बढ़ेगी। तो दादा और दादी की औसत एवरेज है वो हमारे पास 72 में 2 जोड़ेंगे तो 74 आएगा। और माता और पिता की एवरेज है वो हमारे पास, क्योंकि 1 साल पहले की बात करें तो 36 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 37 आएगा। 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे का वर्तमान हमें दे रखी है। 4 बच्चे की कौन सी दे रखी है? वर्तमान में 12 वर्ष है। तो इनको आप गुणा कर दो, 74 को 2 से गुणा कर दो तो ये हमारे पास 148 हो जाएगा। और 37 को 2 से गुणा कर दो, ये हमारे पास 74 हो जाएंगे। और 12 को 4 से गुणा कर दो, ये 48 हो जाएंगे। 37 दूना 74 हो गए और 74 दूना 148, जोड़ दो इनको। जब इनको जोड़ते हैं 20 2 और 15 2 17, 217 आता है। और हमारे पास सदस्य कितने हैं दोस्तों? ये 4 2 6 2 8 सदस्य हैं। 8 का भाग दे दो। जब 8 का भाग देते हैं तो 3 अंटा 24 बच गया 30, 3 अंटा 24 33 दशमलव के आसपास। ये 2 ऑप्शन है तो पूरा भाग दीजिए। तो बच गया हमारे पास 24 30 फिर 24 60 7, यानी 33.75 आएगा। बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा। तो आपका बिल्कुल सही है बी, 33.75। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां देखिए। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या से 3 गुना है। और यदि सभी 5 संख्याओं का, हमें कहा
कितनी संख्या है? पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो हमने 4 संख्याओं का एवरेज है वो x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। और ये है कौन सी संख्याओं का? 5वीं संख्या का, यानी ये x है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? कितना गुना है? 3 गुना है। देखो 5वीं संख्या से 3 गुना है, तो अगर 5वीं संख्या x है तो इनका एवरेज कितना आएगा? 3x। अब 5 संख्याओं का सम देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 संख्याओं का सम। तो 4 संख्याओं का सम कितना आ रहा है दोस्तों? 4 इंटू 3x। और एक संख्या कौन सी है? ये। और इनका औसत हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है 85.8। ये कितना हो गया? 12 रेख 13 हो गया। यहां से मान निकाल लो कितना आ रहा है। जब इनको मान निकालते हैं भागते दो, 13 का 78 और बच गया 6.6 और फिर इनको गुणा करते हैं 6×5 = 30 33। कितनी वैल्यू आती है? 33। यानी x का मान 33 है। तो हमें पूछा क्या? ये पूछा 5वीं संख्या कौन सी है? तो कितनी आएगी 5वीं संख्या? 33 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 33 आएगी 5वीं संख्या। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 6ठा। देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। ये देखिए दोस्तों, जब आप 5 संख्याओं का औसत पूछे, आपको कितनी संख्याओं का? 5 का जब एवरेज पूछे और अगर ये सम संख्या है तो मैंने एवरेज बताया था कि इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना होता है? 6। कितना होता है? अब यहां क्या दिया? यहां हमारे पास m 5 संख्याओं का औसत कितना दिए हैं? 5 संख्याओं को m दिए है और अगली 5 से 10 संख्याओं का पूछा है। इसका मतलब इनका मान कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और 10 का कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 5 का जब एवरेज हमारे पास 6 आना चाहिए, 10 का मान 11 आना चाहिए, तो m का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 6 का मान m। तो m में कितना जुड़ रहा है? यहाँ 5 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 6 और 5 कितना होता है? 11। तो कौन सा आएगा दोस्तों? C आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 प्लस 1 11 होता है, 5 प्लस 1 6 होता है। तो m की वैल्यू 6 दे रखी है और m प्लस 10 की वैल्यू 11 आना चाहिए। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 11। यानी कौन सा सही है आपका? C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखिए। मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है दोस्तों और निरंतर अंक हासिल करता है। देखिए 4 सब्जेक्ट में और उनका जो एवरेज है वो हमारे पास 64 है। 1 सब्जेक्ट में वो क्या करता है? 69 अंक हासिल करता है। इसका मतलब 5 अंक ऐड ज्यादा किया। अधिक कितने हैं? 5 अंक। और 5 का किस में भाग लगेगा? 5 विषयों का। तो कितना अंक हुआ? 1 अंक अधिक हुआ। कितना हुआ? तो 64 में क्या करेंगे? 1 अंक जोड़ेंगे तो नया एवरेज आएगा। वो कितना आएगा? 65 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 65 नया एवरेज आएगा। क्योंकि 1 अंक की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। और हमें कहा 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो देखिए 12 संख्या और जिनका हमें एवरेज दे रखे हैं वो 45.5 है। तो इनको आप गुणा कर दो 12 से। जब इनको 12 से गुणा करते हैं 60 66 6 48 6 54 546। अब देखो 4 संख्याओं का हमें दे रखा है 41.5। कितना दे रखा है? 41.5। 5 चौक 20, 2 4 2 6, 4 चौक 16, 166। और फिर हमें दिया
5 संख्याओं का 48, कितना दिया 48। तो 5 40, 4 24, 5 20, 4 24, जोड़ दो कितना रहे 6 10 और 406 आ रहे हैं। तो 546 में से 406 घटा दो तो ये हमारे पास 140 आ रहे हैं। अब संख्या बच गई हमारे पास 10वीं 11वीं और 12वीं, 3 संख्या, और तीनों का जो योग आ रहे हैं वो 140 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं का योग कितना आ रहा है 140, क्योंकि 12 में से 4 5 9 तो 3 संख्या बची 10वीं 11वीं 12वीं। अब हमारे पास 10वीं संख्या है, कौन सी संख्या 10वीं, वो x है। 11वीं है वो कितनी है 11वीं से 4 अधिक है, इसका मतलब 11वीं 4 कम हो जाएगी। और 12वीं कितनी है दोस्तों, ये 9 कम हो जाएगी। अब इनका मान निकाल लो आप। जब इनका मान निकालते हैं तो हमारे पास तीनों को जोड़ कर दो, तीनों को जोड़ का योग आता है 140। तो ये 3x और ये 13 153, यहां से कितना आएगा 51, कितना आएगा दोस्तों 51। तो हमारे पास पूछा क्या है 10वीं संख्या, 10वीं संख्या जब 51 है तो 12वीं संख्या 9 कम है, तो 9 कम होने का मतलब 42 है। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 93 होती है, और 93 में 2 का जब भाग देते हैं तो 46.5 आता है। कितना आता है दोस्तों 46.5 आता है, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार देखिए अगला 9वां देखिए, किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, 60 रुपए प्रति वस्तु दर से 13 वस्तुएं, 65 की दर से 12 वस्तुएं खरीदी, औसत निकालो। देखो 70 इंटू 15 105 और 60 इंटू 13 780 और 12 इंटू 65, 65 इंटू 12 70, 60 6 72 78, तीनों को ऐड कर दो। 0 21 16 2 2610, और 2610 में वस्तुएं कितनी हमारे पास 15 13 28 12 40, कितनी वस्तुएं 40। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 21 5 चौक 20, 10 2 चौके 8, 65.25 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों 65.25 आएगा, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20 मानों का औसत, 20 मानों का औसत 27 है दोस्तों। यदि प्रत्येक को 3 से गुणा किया जाए, अरे दोस्तों 3 औसत एवरेज दे रखे हैं उन 27, तो प्रत्येक को गुणा करना, तो एवरेज को भी 27 को 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा 21 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 21 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 11वां देखिए, यदि 5 7 9 12 13 टी 20 का औसत टी है, कितना दोस्तों टी है, तो टी का मान कितना है, तो जोड़ दो सबको 5 7 9 12 13 और टी और 20, और इन संख्या कितनी हो गई 7, औसत कितना दे रखा है टी, तो ये जोड़ते हैं कितना होता है 66 प्लस टी और 7 बराबर टी 7 टी, यानी 66 प्लस टी 7 टी। 66 में से 6 टी 6 से काट दो, टी का मान कितना आएगा 11 आएगा। कितना आएगा दोस्तों टी का मान आएगा 11। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप टी का मान निकाल लेना। देखिए 6 संख्याओं में ABCDEF 6 संख्या दे रखी और कहा पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं के, और मैंने ये बताया था पहले ही कि जब 6 दे रखी है तो आप लास्ट की संख्या और पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर कितना अधिक है, कितनी संख्या है कि 5 संख्या है और अंतर कितना है 26 का, तो 26 को 5 से क्या कर दो गुणा, कितना आएगा 130 आएगा। कितना आएगा 130 आएगा। कैसे किया कि A B
और सी और डी और ई, ये 5 संख्या है, ठीक है। और इनका अंतर हमें दे रखे हैं अगली बी, सी, डी, ई और एफ, ये 5 संख्या है। और इनका अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? 26 दे रखा है। कितना दे रखे हैं? तो हम क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे 5, तो ए बी सी डी ई माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ, ये सारी संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगी? ए माइनस एफ, नीचे क्या बचेगा? 5, अधिक अंतर कितना है? 26। तो बताओ ए माइनस एफ का मान कितना आया? 130 आया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जितना औसत में लिखा रहे उनको आप गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा करिए, तो कितना आएगा? 130। 4 नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन आएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 13, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांक दे रखे 72 है। 5 के 72 है, 5 के एवरेज कितना है दोस्तों? 72। तो 5 से गुणा कर दो, 360 हो गए। इन विषयों में 3 के एवरेज कितना है? 3 का जो एवरेज है वो 70 है, तो 3 से गुणा कर दो, 210 हो गए। तो शेष विषयों में पूछे तो घटा दो इसमें से, शेष 2 विषय रह गए, 2 का हमें एवरेज पूछा है, वो घटाएंगे तो कितना आएगा? 150। जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 75। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा सही है? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, शब्दों देखिए। निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 केजी। देखिए निश्चित समूह हमें संख्या नहीं दे रखी है और इनका औसत है वो 31 केजी है। कितना दोस्तों? 31 केजी हमें दे रखा है, 31 केजी, 31 केजी। और हमें संख्या दी है 11, और 11 बच्चों का हमें दिया उस बार कितना दिए? 31 केजी था, 32.5 के उस बार 11 बच्चे, तो 11 बच्चे हैं वो 32.5 केजी की है, और भार में वृद्धि हो जाती है 0.25 की। अब देखो इसका मान निकालते हैं, इनमें से घटाते हैं तो हमारे पास 1.25 आता है, इनमें से घटाते हैं तो 0.25 आता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 5:1 आएगा। a की वैल्यू 11 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखें। 5 सदस्यों वाली ये कंपनी है, कौन सी है? 5 सदस्यों वाली कंपनी ए, और तो 44.8 से गुणा कर दो इनको, और 20 सदस्यों वाली कंपनी में 4 है, 4 सदस्यों का औसत है 48 है, और हमें पूछा कि ए की कुल आयु बी के कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इनको गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, 4 20, 4 24, 224 हो गए, 4 अंटा 32, 3 192 हो गए। अब बताओ कितना कम है? ये 32 कम है। कितना कम है? 32 की कमी है। कितने पर है? 224 पर। तो 32/224 इंटू 100, 1/7, 1/7 तो 100/7% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 100/7% आएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे आज के 5वीं क्लास के 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।